हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियो में गणित प्रकाश के 8th क्लास के चैप्टर 5 के ये 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। ये सारे हमने सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 122 के क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके, फाइंड अ फ्यू नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। कुछ नंबर्स आपको निकालने हैं जो कि रिमाइंडर क्या देते हैं, 2, जिनका रिमाइंडर 2 आता है व्हेन डिवाइडेड बाय 3, जब वो 3 से डिवाइड किए जाते हैं। एंड अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, और वही नंबर जब 4 से डिवाइड किए जाते हैं तो उनका रिमाइंडर 2 आता है। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब ऑल सच नंबर्स। कहने का मतलब है 3 से डिवाइड करने पर भी 2 रिमाइंडर बचता है और 4 से डिवाइड करने पर भी 2 रिमाइंडर ही बचता है सेम नंबर्स को। ठीक है, उनका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हमें देना है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इफ़ अ नंबर गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2, अगर एक नंबर, कोई भी एक नंबर है जिसका रिमाइंडर 2 आता है व्हेन डिवाइडेड बाय 3, यही क्वेश्चन था, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देना था तो हम उसको ऐसे में देते हैं। ये है, कोई भी नंबर है, ये कोई भी इंटीजर है, ठीक है। एंड इसको अगर 3 से डिवाइड करते हैं, मीन्स कि 3a, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम यहाँ लिखेंगे, प्लस जो रिमाइंडर है उसे हम +2 कर, मतलब प्लस करके लिखते हैं रिमाइंडर को। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बनती है। ये कोई भी नंबर है जिससे डिवाइड करना है वो यहाँ, और जो रिमाइंडर है वो यहाँ, और रिमाइंडर हमेशा प्लस में। ठीक है, ऐसे बनेगा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये बन गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगला भी बना लेते हैं। इफ़ द सेम नंबर गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो भी इसका रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम, ये कोई भी इंटीजर है, डिवाइडेड बाय 4b + 2। ठीक है, 4b यानी कि ये 3 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर ये 4 से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो इसमें भी रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 ही बच रहा है। नाउ द नंबर विच इज़ बोथ डिविजिबल बाय 3 and 4। अब हमें वो नंबर जो है जो डिविजिबल बाय 3 and 4, अब हमें क्या करना है, ये 3 से होता है, 4 से होता है, अलग अलग लिख के, लेकिन हमें इनको ना दोनों को ऐसे दिखाना है, इनको मतलब दोनों को साथ में लिख लेना है। ठीक है, इनको साथ में हम कैसे लिखेंगे, 3 से भी हो जाए 4 से भी हो जाए, वही नंबर है, तो हम इन दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3 और 4 का हमने एलसीएम निकाला, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। इसका एलसीएम आ गया 12। तो 12 जो है, इससे अगर हम डिवाइड करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका क्या बनेगा, अगर 12 निकल गया एलसीएम, तो ये जो है इन दोनों को अगर हम साथ में कर लेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, हम लिखेंगे x इक्वल्स टू, इसमें 3a था 4b था, 3 और 4 था, इन दोनों का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी, इनका एलसीएम निकाला है, 12 निकला, तो हम इन दोनों की जगह पे 12 लिख देंगे। 12a प्लस दोनों का रिमाइंडर 2 था तो 2 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिखने के बाद इसमें आप ना कोई भी ना नंबर पुट करके देख सकते हैं, मतलब कि किस में आप पुट करेंगे, ए में। ठीक है ना, जैसे कि इफ आप अगर इसमें आप अगर ए को, ठीक है ना, जैसे कि पहले मैं लिख लेती हूँ, x इक्वल्स टू, इफ x इक्वल्स टू 12, ये तो आपने यहाँ खैर चलो लिखा ही हुआ है ना, तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं कि इफ़ a इक्वल्स टू, इफ़ a को अगर मैं लेके चलूँ 1, अगर मैं यहाँ a को 1 ले लेती हूँ तो हम क्या कर सकेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, a की जगह पर हम 1 लिख देते हैं, इंटू 1, यही होगा, ये इंटू हो रहा है ना इससे, तो यहाँ इसको इंटू 1 लिख देते हैं, +2 लिख देते हैं, तो ये क्या आएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12 × 1 = 12 और 2 ऐड किया तो इसमें बन गया 114।
ठीक है। ये 14 को आप डिवाइड करके देखो, 3 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 4 से 12, 2 रिमाइंडर बचता है। अगर 4 से डिवाइड करके देखोगे तो 4 3 से 12, तब भी 2 रिमाइंडर बचता है। आ गया वही जो क्वेश्चन था, वही चीज़ आ गई ना इसमें। और अगर आप ऐसे भी लेकर देख लो कि अगर हम यहाँ एक को ए में 2 पुट कर देते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की जगह पे यहाँ 2 लिख लेते हैं। 12 2 ज़ार 24, 12 2 ज़ार 24 और ये +2 था रिमाइंडर। 12 2 ज़ार 24, 24 और +2 26। ठीक है। अब 26 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 ज़ार 24, फिर नीचे हमारे पास क्या बच जाता है, रिमाइंडर 2 बच जाता है। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 ज़ार 24, उसमें भी रिमाइंडर हमारे पास 2 आ जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। इन्होंने कहा है फ्यू नंबर्स, आपने क्वेश्चन में देखा होगा उसने फ्यू नंबर्स बोला, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही नंबर लिखे हैं यहाँ पर। बाकी आप इसको कुछ भी पुट करके इसमें 1 2 3 4 5 6 कितने भी नंबर्स डाल के इसमें पुट करके लिख सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों के नंबर्स की जगह भी कोई और नंबर लिख सकते हैं। 2-4 आप एग्जाम्पल दे देंगे उतने काफ़ी हैं, बाकी और सभी लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होल्ड सम पेबल्स नॉट टू मैनी। मैं कुछ पेबल्स को होल्ड कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। व्हेन आई ग्रुप देम इन थ्रीज, जब मैं इसको 3 के ग्रुप में करता हूँ, 1 स्टेज विद मी। अगर मैं इनका 3 का ग्रुप बनाता हूँ तो एक बच जाता है, ठीक है ना, एक रह जाता है, यानी कि एक रिमाइंडर रह जाता है। तो इसको मैं लिख लेती हूँ, ठीक है ना। 3 का अगर मैं ग्रुप बनाता हूँ तो 1 स्टेज विद मी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 3 का ग्रुप बनता है 3A, तो 1 स्टेज यानी 1 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, यही है इसका मतलब। नेक्स्ट आगे पढ़े। ट्राई पेयरिंग देम अप, इट सिंपली वोंट डू, अ स्टबर्न ऑड पेबल्स रिमेन्स इन माई व्यू। मतलब जब भी मैं इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ, पेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो एक जो है वो पेबल रह ही जाता है। ग्रुप देम बाय 5, जब मैं इन्हें 5 के ग्रुप में करता हूँ, येट 1 स्टिल अराउंड, तो फिर भी एक जो है रह जाता है। अब इसको भी लिख लेते हैं। अगर 5 के ग्रुप में करता हूँ, है ना, तो 5B, तो भी क्या रह जाता है, 1 रह जाता है। तो फिर 1 कर देते हैं इसको, ठीक है, तब भी 1 रह जाता है, इसीलिए रिमाइंडर में 1 आएगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट है हमारा, आगे क्या कह रहे हैं, बट ग्रुपिंग बाय 7, लेकिन अगर 7 का मैं ग्रुप बनाऊँ, परफेक्शन इज़ फाउंड, तो मुझे परफेक्शन मिल जाती है, यानी कि कोई भी जो है रिमाइंडर नहीं बचता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर 7, यहाँ A लिया, B लिया, यहाँ पे C ले लेते हैं। तो अगर मैं 7 का ग्रुप बनाता हूँ तो इसमें मुझे परफेक्शन मिल जाती है, का मतलब है कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता। तो यहाँ हमें रिमाइंडर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ गए। ये 3 हमारे पास एक्सप्रेशन बने हैं। ओके, क्वेश्चन को पढ़ के आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। अगर आप एक्सप्रेशन बनाने में आपको इजीली हम बना लेते हैं अगर, तो आपके सम इजीली सॉल्व भी हो जाएंगे। ओके, तो बट ग्रुपिंग बाय 7 परफेक्शन इज फाउंड, मोर देन 100 वुड बी फार टू बोल्ड, कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ पेबल्स आई होल्ड। मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो है, ये कह रहा है कि मतलब मैं जो है 100 से ज़्यादा नहीं, 100 तक के जो पेबल्स हैं, 100 तक के मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो क्या आप बता सकते हो कि मेरे अंदर मैंने कितने पेबल्स होल्ड कर रखे हैं। मतलब वो 100 भी हो सकते हैं, 100 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि मैंने कितने पेबल्स को होल्ड किया है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, अब इसको पढ़ के हमने आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब ये है
यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने पहले ऊपर भी किया था तो हमने एलसीएम लिया था, आपको याद होगा जब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गए थे तो उनका हमने एलसीएम ले लिया था। तो इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एलसीएम ऑफ 3 and 5, ठीक है। 3 and 5 एलसीएम अलग अलग टेबल्स में आता है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे डायरेक्ट। 5 3 ज़ार 15, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 15 आ गया। अब ये अगर हमारे पास जब हमने ऊपर किया था तो हमने क्या किया था, जब हमारे पास एलसीएम निकाला था हमने तो हमने उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कर लिया था, याद है ना, 12 आ गया था तो उसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कर लिया था। तो वैसे ही हम इसमें भी बना लेंगे, इसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो कर देते हैं, मतलब 3 5 लिखा है ना, इनकी जगह पर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करना है तो हम एलसीएम लगा देंगे इसकी जगह पे। तो ये हम कोई भी ले सकते हैं, एक्स वाई जो मर्जी ले लो। यहाँ आ गया +1 इक्वल्स टू एक्स, ये आप समझ गए ना, इस पर हमने एलसीएम लगा दिया, बस हो गया। अब क्या करते हैं, हमने क्या किया था लास्ट टाइम भी कि हमने इसमें जो हम लेना चाहें वो नंबर हमने यहाँ पे पुट किए थे। तो यहाँ y है, हम y में कर लेते हैं। अगर मैं y को 1 ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, 15 × 1 + 1 इक्वल्स टू 15 1 ज़ार 15 + 1 16, ये आ गया, ठीक है। अगर हम y को कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 15 × 2 + 1 30, 15 2 ज़ार 30 30 और ये 31 हो गया, ठीक है। आगे y अगर हमने ले लिया 3 तो हमारे पास कितना हो गया, 15 में या y की जगह 3 ले लिया +1 15 3 ज़ार 45 1 46। फिर हम अगर y को 4 ले लेते हैं तो हमारे पास हो गया 15 4 ज़ार 60 और 1 61। और अगर हम y को 5 ले लेते हैं तो हमारे पास कितना हो गया, 15 5 ज़ार 75 और 1 76, ठीक है। आ गया ये। अब अगर हम यहीं पर मैं आपको आगे करके दिखा देती हूँ इसको। अगर हम y को ले लेते हैं 6 तो मेरे पास आ जाता है 15 6 ज़ार 90 + 91। अब ये 91 आ गया। अगर मैं इसमें 7 ले लेती हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा 91 से। मुझे तो 100 तक के ही लेने थे ना, 100 तक के लेने, क्योंकि वो जो है कितना वो होल्ड कर सकता है, सिर्फ 100 और उससे कम ही कर सकता है, मतलब 100 तक के ही कर सकता है। तो अगर मैं इससे मैं 7 कर लूँगी तो वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम उसको नहीं ले सकते, हम यहीं तक ले लेते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि अगर मैं 7 का ग्रुप बनाता हूँ तो मेरे को एक परफेक्शन मिलता है। 7 का ग्रुप बना के परफेक्शन मिलता है, मीन्स के कोई रिमाइंडर मेरे पास नहीं बचता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में आ जाता है, कौन सा नंबर है, 91 है। 13 7 ज़ार 91, करेक्ट है। तो 91 हम, तो इससे क्या पता चला हमारे पास, हमको इससे हमें पता चला कि जो वो नंबर था, द नंबर ऑफ पेबल्स, पेबल्स पूछा था ना उन्होंने कि कितने पेबल्स है मेरे पास, तो नंबर ऑफ पेबल्स कितने हो गए, 91, करेक्ट है। आप समझ गए कैसे हमने सॉल्व किया सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तथागत हैज़ रिटन सेवरल नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2। तथागत है, उसने लिखे हैं बहुत सारे नंबर्स जो कि रिमाइंडर क्या देते हैं, हमें 2 देते हैं व्हेन डिवाइडेड बाय 6, जब वो 6 से डिवाइड किए जाते हैं। ही क्लेम्स इफ़ यू ऐड एनी 3 सच नंबर्स, अगर आप इसमें और 3 नंबर्स जो हैं ऐड कर दें, द सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 6। तो इसका जो सम जो है, सम आ जाएगा ना, इनको ऐड करने के बाद जो आएगा वो है मल्टीपल ऑफ 6 बन जाएगा। इस तथागत क्लेम ट्रू, तो क्या ये बात जो वो क्लेम कर रहा है, क्या वो सही क्लेम कर रहा है, क्या सही है ये बात? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। तो इसको सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं। ये था नंबर 6 है ये, ठीक है। तो हमें कहा था कि मेरा 2 रिमाइंडर बचता है अगर 6 से डिवाइड किया जाता है किसी नंबर को। तो ये लिख दिया मैंने, 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, 2 आया, ठीक है। ये बोला था उन्होंने। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम ऐसे ही 2-3 नंबर और ले लेते हैं, तो हम 3 नंबर, एक ये हो गया और ले लेते हैं दूसरा 6b + 2, और एक तीसरा ले लेते हैं 6c + 2, ठीक है। तो ये ले लिए। अब उन्होंने कहा अगर इसका जो सम है, इसका जो हमारे पास जो सम आता है, ठीक है, तो पहले हम इसका सम बना लेते हैं। 6a + 2, फिर प्लस 6b + 2, फिर प्लस कर देते हैं इसको भी 6c + 2। उन्होंने कहा था अगर हम इसका सम बना लेते हैं तो इसका सम जो आएगा ना, वो मल्टीपल होगा 6 का, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या ये सही है। तो पहले हम ये जो है ना ABC, ये एक साइड कर लेते हैं। 6a + 6b + 6c, 2 + 2 + 6, 2 2 4 2 6, यहाँ 6 आ गया, ठीक है। पता चल गया आपको कहाँ से और कैसे आया ये। 6a 6b 6c और 6। अब इन सबको, इनमें हम कॉमन 6 ले सकते हैं, ठीक है ना। सब में कॉमन क्या है, 6 है। यहाँ आ जाएगा ABC, a + b + c + 1, करेक्ट है ना। अब वो कह रहे हैं कि क्या ये 6 का, कि वो 6 का मल्टीपल है। तो क्या ये 6 का मल्टीपल है? हाँ है, क्योंकि अगर आप इसको जब 6 से डिवाइड करोगे ना, तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, हो रहा है ना। तो अगर, क्योंकि ये डिविजिबल है, यहाँ लिख लेते हैं, इट इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। क्योंकि ये डिविजिबल है 6 से, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि तथागत ने जो हमें क्लेम किया है वो सही क्लेम किया है, ट्रू, राइट। तथागत क्लेम्स ट्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिवाइडेड बाय 7, डिवाइड करके 7 से डिवाइड करने पर द नंबर 661 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3। जो नंबर है 661, जो नंबर है वो कितना रिमाइंडर वो कर रहा है, क्या रिमाइंडर आ रहा है, इस नंबर को 7 से डिवाइड करने पर इतना रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है। एंड 4779 को डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, रिमाइंडर ऑफ 5 आ रहा है, ठीक है। 7 से ही दोनों को डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, एक के 661 का आ रहा है रिमाइंडर 3 और इसका रिमाइंडर आ रहा है 5। विदाउट कैलकुलेटिंग, बिना कैलकुलेशन के आपको, कैन यू से व्हाट रिमाइंडर्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल लीव। तो आप बता सकते हैं कि कौन से एक्सप्रेशन इसमें बनेंगे, क्या रिमाइंडर बचेगा व्हेन डिवाइडेड बाय 7, जब वो 7 से डिवाइड होगा। शो द सोल्यूशन बोथ एल्जेब्रिकली एंड विजुअली, दोनों तरह से आपको ये सोल्यूशन बताना है। तो आपको अलग अलग तरीके में
अलग अलग उसमें करने हैं, एक पहले प्लस करके इन दोनों नंबर्स को, एक बार माइनस करके। ठीक है, तो हम पहले इसको प्लस करके देख लेते हैं। मेरा मतलब है पार्ट 1 हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है, इन्होंने कहा है विदाउट कैलकुलेटिंग, तो चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया, उसके बाद 7 से डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन हम इसको नहीं कर सकते डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन करने से मना किया। ठीक है, तो हम इसका पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे और उसके बाद उसे इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, और ऐसे आंसर निकालेंगे। तो कर लेते हैं। पहले है 661 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि अगर हम 661 को डिवाइड करेंगे किससे? 7 से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। करेक्ट है, यही बोला था उन्होंने। अब दूसरा हमारा क्या नंबर था? 4779। इस नंबर को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? रिमाइंडर 5 आ रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास पहला पार्ट क्या था? 4779 प्लस 661, ये पहला पार्ट था। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब 4779 को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हमने बनाया तो ऐसे बनाया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं 7b + 5, ये प्लस का साइन आ गया। 661 को हम क्या लिख सकते हैं? 7a + 3, क्योंकि इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बना है। ठीक है, तो ये बन गया। इसके होने के बाद अब इन दोनों को हम साथ में ऐड कर लेते हैं, 7b और 7a को इनको साथ में ले लेते हैं। 5 + 3 को एक साथ ले लेते हैं। 5 और 3 कितना हो गया? 8। ठीक है, सही लिख रही हूँ। अब इसके बाद इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 7 को, b + a आ गया। ठीक है ना, और यहाँ आ गया +8। ठीक है, अब अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर दें, ठीक है, इसको अगर हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 7b + a डिवाइडेड बाय 7, और इसको भी हम 7 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, दोनों को कर दिया। अब इसको यहाँ से हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया ना डिवाइड। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम कैसे करें? 7 × 1 = 7, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। करेक्ट है ना, 8 बीच में रख के 7 से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो 1 रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ आ गया हमारे पास b + a, ये आ गया ना, b + a हमारे पास यहाँ पे रह गया, प्लस रिमाइंडर क्या है हमारे पास यहाँ पर? इसका रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 1, रिमाइंडर 1 आया ना। तो उन्होंने यही पूछा था कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है? 1 आया। पता चल गया आपको कैसे सॉल्व हुआ ये। अब इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? वही नंबर्स जो आपने प्लस किए थे, अब उन्हीं नंबर्स को आपस में अपने माइनस करना है। अब इनको भी हम उसी तरीके से लिख सकते हैं जैसे हमने पहले इनको लिखा है। ठीक है ना, अब ये माइनस में है तो यहाँ माइनस आएगा, और 661 जो है ये था 7a + 3, तो इसको हम यहाँ ब्रैकेट में ले लेंगे। अगर यहाँ प्लस रहता तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया। अब हम इसका माइनस इनके साथ ओपन कर देंगे ना, 7b + 5 माइनस प्लस -7a माइनस प्लस -3। ये आपको पता चल गया ना कैसे आया। इसको करने के बाद अब यहाँ पे 7a साथ में ले लेते हैं इसके। 5 में से 3 माइनस किया, क्या बचा हमारे पास? 2, और बड़े नंबर के आगे बिकॉज प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया, +2 आ गया। करेक्ट है। अब ये यहाँ पर 7b - 7a है। ठीक है, इसमें से हमने कॉमन ले लिया 7, और आ गया हमारे पास b - a। ठीक है, यहाँ आ गया हमारे पास +2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से, और इसको भी हम 7 से ही डिवाइड कर देंगे। करेक्ट है ना। अब जब हमने इसको डिवाइड किया तो
इस 7 से तो ये 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये जो है ये डिवाइड नहीं होगा। ये डिवाइड क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है, ठीक है ना। और नीचे से हम किससे डिवाइड करें? 7 से, और 7 से ये छोटा है इसलिए ये डिवाइड होगा ही नहीं। तो ये अगर डिवाइड नहीं होगा तो हमारे पास जो डिवाइड ही नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे कि इसके हमारे पास क्या रिमाइंडर बचा है? 2 बचा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास आया रिमाइंडर 2। तो क्वेश्चन बिकॉज यही था कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है, तो हम सिर्फ रिमाइंडर यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास आया रिमाइंडर 2, ठीक है। तो नेक्स्ट सम कर लेते हैं अब। फाइंड अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2। हमें एक नंबर फाइंड करना है कि जो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, जिससे कि 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। एक ऐसा नंबर जो कि 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या दे रहा है? हमें 2 दे रहा है। और रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, वही नंबर जब 4 से डिवाइड होता है तो 3 रिमाइंडर दे रहा है। एंड अ रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, और अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 4 रिमाइंडर दे रहा है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट सच नंबर? वो स्मॉलेस्ट नंबर है कौन सा? कैन यू गिव अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई इट इज़ द स्मॉलेस्ट? क्या आप एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि वो स्मॉलेस्ट नंबर क्यों है? तो आइए अब इसकी हम पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनने के बाद ना इजीली सम सॉल्व करना इजी हो जाता है, बस एक्सप्रेशन जो है वो बनने चाहिए, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। तो अभी क्या है, सबसे पहले उन्होंने कहा था एक नंबर है, तो उसे हम एक्स ले लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा नंबर है। उन्होंने कहा था अगर उसे 3 से डिवाइड किया जा रहा है तो हमारे पास रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो बन गया ये एक पहला एक्सप्रेशन, ठीक है। दूसरी बार उन्होंने बोला कि अगर हम उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4b ले लिया, तो हमारे पास 3 रिमाइंडर बच रहा है। और उसी नंबर को जब हमने 5 से किया तो हमारे पास रिमाइंडर 4 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर देखिए, ये जो है 2 है जो है ना, अगर 2 को हम 3 - 1 लिख ले तो भी तो 2 ही हो रहा है ना। 3 - 1 2 हुआ ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ 4 - 1 ले सकते हैं, यहाँ पे 5 - 1 ले सकते हैं, 4 - 1 3 हो गया, 5 - 1 4 हो गया। मतलब इन नंबर्स को अगर ऐसे में भी लिख लें तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम इससे क्या हमारी इक्वेशन बन जाएगी, इसको थोड़ा सा इसको लगा लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा x = 3a + 3 - 1, यही आ जाएगा। 2 हटा दिया, 3 - 1 लगा दिया। सेम इसी तरीके से हम बाकियों को भी ले लेते हैं, +4 - 1, ठीक है। और उससे अगला x = 5c + 5 - 1, ठीक है ना। मतलब ये नंबर्स हटा के उनकी जगह पर इनको मैंने रख दिया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर हम इसको, ये जो 1 है इसको यहाँ से हटा के यहाँ x के पास ले आते हैं तो हमारे पास कैसा आ जाएगा? ये यहाँ माइनस में था 1, यहाँ आके +1 प्लस में हो गया, ठीक है। = ये 3a + 3, ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आ गया ना समझ आपको कि कैसे हुआ ये, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरे भी हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा x + 1 = 4b + 4 + 4। अब ये आ जाएगा x, इसमें भी +1 हो गया, ठीक है। 5c + 5 आ गया, 5c + 5, ठीक है। अब ये यहाँ पर ऐसे आ गया। अभी क्या करते हैं हम कि इन दोनों में हम ये 3 कॉमन ले सकते हैं, 4 में 4 कॉमन, 5 में 5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि x + 1 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। = इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, ये आ गया, और यहाँ पर आ गया a + 1, ठीक है। सही लिख रही हूँ? समझ गए आप कैसे आया ये?
अभी अगर ऐसे ही दूसरे को भी ले लेते हैं हम, तो ये भी ऐसे हो जाएगा। इसमें से 4 कॉमन निकाल लिया, और सॉरी यहाँ पे b है, तो आ गया b+1, ठीक है। एंड देन यहाँ पर है c, तो 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया c+1। करेक्ट है। आप समझ गए कैसे आया ये, ठीक है। अब हम पहले क्या कर रहे थे कि ये जो नंबर्स हैं इनका एलसीएम ले रहे थे, हम यही कर रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 3, 4 और 5 नंबर के, 3, 4, 5, ठीक है। इन तीनों नंबर्स के हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इन तीनों का नंबर का एलसीएम हमने लिया, अलग अलग टेबल्स में आते हैं ये, ठीक है, अपने अपने टेबल में ही आते हैं नंबर्स। तो 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, ये इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब यानी कि ये जो है 3 4 5, जिन नंबर्स का हम एलसीएम लेते हैं उसके बाद उन नंबर्स की जगह पर हम जो उनका एलसीएम आता है उसे लगा लेते हैं, ऐसा ही होता है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर लिख लेते हैं इधर x+1 इक्वल्स टू ये 3 4 5 यहाँ पर है ना, इनका हमने कंबाइन कर लेते हैं ना, इनका तो 60 आ जाता है। जब इन तीनों को हम एलसीएम ले लेते हैं तो इनको कंबाइन करके हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये 60 आ जाता है। करेक्ट है, सही कर रही हूँ। अब हम अगर हम इसको करें तो ये जो 1 है यहाँ पे x है, इसको ये यहाँ ऐसे ही रहेगा, ये जो 1 है ये इस साइड चला जाएगा। करेक्ट है, तो यहाँ 1 प्लस में था, यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया x, हमारे पास आ गया 59, ठीक है। तो 59 क्या है, 59 है वही नंबर, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट नंबर है ये। द नंबर इज 59, ठीक है, 59 है ये, वही ये स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, उन्होंने ये भी बोला था कि आप कैसे ये बताएंगे कि ये स्मॉलेस्ट नंबर है, कौन सी सिंपल एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये स्मॉलेस्ट नंबर है। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि 3 4 5 का एलसीएम निकाला हमने 60, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब कम, ठीक है ना। तो 60 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3 4 5 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 60 है। तो 60 को यहाँ पे रखने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो 59 आया, तो 59 वो स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है ना। मतलब आगे अगर इससे आगे और होते हैं उससे बड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, बट इसका जो एलसीएम निकलेगा, इसका एलसीएम यही है, 60 ही है, ठीक है ना। तो इसके एलसीएम के ज़रिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हैं, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट नंबर, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट number because we find LCM of 3 4 and 5, ठीक है, बिकॉज वी फाइंड LCM ऑफ 3 4 and 5। ये हमने ये स्मॉलेस्ट नंबर है, क्यों है, क्योंकि हमने LCM निकाला 3 4 5 का, और जो LCM निकाला हमने 3 4 5 का वो यही हमारा निकला है, जिससे कि हमने इसको सॉल्व करके 59 आया। तो यही वो स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आपके ये 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और 5th चैप्टर के ये जो फाइंड इट आउट के सम्स थे आपके, ठीक है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो इससे आगे का जो भी हम काम हमें करना है, ठीक है, इससे आगे हमने 5th चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना है, वो हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।